ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इसी पवित्र महीने में कल दिनांक 27 अगस्त को रविवार के दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की पवित्र तिथि का दिन है। और यह जो एकादशी है, सावन की अंतिम एकादशी तिथि होने वाली है। देखिए, रविवार की एकादशी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। रविवार की एकादशी पर आप अपने जीवन में तेज की वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके जीवन दुर्भाग्य चल रहा है तो उस दुर्भाग्य को आप दूर कर सकते हैं। रविवार की इस विशेष एकादशी की तिथि पर आपको गुड़ का उपाय करना चाहिए, शहद का उपाय करना चाहिए, चावल के उपाय करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एकादशी पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि अगर आप विशेषकर रविवार के दिन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सावन की इस अंतिम रविवार की एकादशी पर आपको यह उपाय जरूर करने हैं। इन उपायों के माध्यम से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, जीवन में वैभव की प्राप्ति होगी, घर में तेज की वृद्धि होगी। देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला उपाय, यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत अधिक है और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपका जीवन जो है वो सुखमय बीते, आपके जीवन में मधुरता आए, आपका जीवन जो है वो शांति पूर्वक बीते और आपका जीवन जो है वो ऐश्वर्य के साथ बीते। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपके कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं हो तो आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए, ये शहद जो है आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करता है और साथ में 11 काले तिल के दाने लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, जो आपने 11 काले तिल के दाने लिए हैं, सबसे पहले तो आपको उन्हें उस शहद के अंदर डाल देना है। काले तिल को शहद के अंदर डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। यानी कि शहद के अंदर आप 11 काले तिल के दाने डाल रहे हैं तो आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आप शहद से यह जो 11 काले तिल हैं, आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। अब इन काले तिल और शहद से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अच्छे से लेपन कर देना है। यानी कि पूरे शिवलिंग पर आपको अच्छे से इन काले तिल और शहद का लेपन कर देना है। यानी कि आपको कटी भाग से ऊपर ऊपर इन काले तिल और शहद से अच्छे से लेपन कर देना है शिवलिंग पर। देखिए, उसके बाद आपकी जो भी परेशानी है उसे आपको मन में बोल देना है। देखिए, आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति हो, ऐसी आपको कामना करनी है। और यह जब भी आप शहद और काले तिल का लेपन करेंगे तो आपको सुरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है और अंत में जो आपके पास एक जल का पात्र है, इससे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मा इस मंत्र का जाप करते हुए यह उपाय करने मात्र से आपकी जो किस्मत है वह चमक उठती है और आपका जो दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है। देखिए, काले तिल जो है वह भगवान विष्णु को भी प्रिय है, साथ ही भगवान शिव को भी बहुत अधिक प्रिय है और शहद जो है भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय होती है। तो काले तिल और शहद का मिश्रण करके आपको यह उपाय करना है और जीवन की बाधाओं को दूर करना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपको मात्र एक टुकड़े गुड़ से करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में आपको तेज की प्राप्ति करना है, यदि आपके जीवन में जो है आपको आपके जो संबंध है वो मधुर बनाना है, देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जो बुझे बुझे से रहते हैं। यानी कि जो बहुत आलसी हैं, यानी कि जिनमें कार्य करने की क्षमता नहीं है, यानी कि जो किसी भी कार्य को करने की सोचते ही नहीं है,
दिन भर केवल सोए ही रहते हैं, यानी कि उनका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। यानी कि यदि आपका व्यापार है तो उसमें आपका मन नहीं लगता है, या फिर आपकी जो नौकरी है उसमें आपका मन नहीं लगता है, यानी कि कार्य को करने की आपकी इच्छा नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को यह उपाय करना है। तो मात्र एक टुकड़े गुड़ से जीवन के जो आलस है वो सभी दूर होने लगते हैं। यदि आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं, यानी कि बहुत अधिक आलस करते हैं, तो उनके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है। इसी के साथ आपको एक जल का पात्र लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है। इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो गुड़ का टुकड़ा लिया है, इससे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। सुरेश्वर महादेव का मन में स्मरण हुए और यह जो गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। सूर्येश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, जैसे ही आप ये जल समर्पित करेंगे और जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा, तो इस जल को आपको थोड़ा सा झेल लेना है और उस व्यक्ति की आंखों पर और मस्तक पर आपको लगा देना है, जो बहुत अधिक आलस्य करता है या फिर जिसका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पाता है। जो भी व्यक्ति इस जल को अपने पर इस प्रकार से छिड़क लेता है, तो उसके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो जाता है और उसके जीवन में तेज की वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो मात्र आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यानी कि कोई भी ग्रह आपके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है, यानी कि किसी भी ग्रह की वजह से आपके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ आ ही रही है, चाहे धन संबंधित कोई बड़ी परेशानी हो, चाहे विवाह को लेकर कोई परेशानी हो, चाहे व्यापार संबंधित कोई परेशानी हो, चाहे संतान से जुड़ी कोई परेशानी हो, या फिर शनि से जुड़ी कोई परेशानी हो, यानी कि ग्रहों से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर में आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है और इस जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। मात्र एक लोटे जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है और उसके बाद वहाँ पर स्वधा सुधा स्वधा इस नाम का 3 बार जाप करना है, यानी कि 3 बार आपको स्मरण करना है। तो यह उपाय भी आपको इस रविवार की एकादशी पर ही करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सावन की अंतिम एकादशी पर ही करना है। देखिए, रविवार की एकादशी की तिथि है, तो रविवार की इस एकादशी तिथि पर आपको मात्र आधा चम्मच पीला चंदन लेना है, यानी कि थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। इसी के साथ एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यदि आपके भाग्य का आपको उदय करना है, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना है, तो यह विशेष उपाय आपको करना है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। यदि पीला चंदन कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर लेपन कर देता है, देखिए पीले चंदन के अंदर आपको थोड़ा सा जल मिलाना है। इससे पीले चंदन को अपने सीधे हाथ में लेना है और इससे पीले चंदन का लेपन आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर करना है। देखिए, पीले रंग की वस्तुएं भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होती है और एकादशी की जो तिथि है वह भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। तो पीले चंदन का लेपन यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग पर करते हैं, तो आपका जो भाग्य है वह चमकता है। आपके भाग्य की जो रेखाएं हैं, किस्मत की जो आपकी रेखाएं हैं, वह चमकने लगती हैं। तो आपको पीले चंदन का लेपन कर देना है और अंत में जो आपके पास एक लोटा जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो को करने से भी आपकी जो रूठी हुई किस्मत है वह चमकने लगती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं, जो कि आपको रविवार की एकादशी पर करने हैं।
यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।